अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। यूनिट 5 हमने शुरू किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। रिव्यू एक्सरसाइज का आज लास्ट वाला क्वेश्चन हम करेंगे, इससे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं। फिर हमारा अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रक्ट। और ये नीचे जो दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उन्होंने, वो ये है, x प्लस 3y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहले वही काम जो हम करते आ रहे हैं जी, क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होता है कि ये जो इनइक्वालिटी आपकी है ये चेंज हो जाती है इक्वालिटी में। ठीक है। इसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब है y इज इक्वल टू 0। इधर भी x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट का मतलब है y इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो y 0 का मतलब क्या होगा, y 0 का मतलब होगा कि यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस 3 ये 0 इज इक्वल टू 3, x प्लस 3 को 0 से किया 0 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3। ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले x और उसके बाद y। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, y की जगह पे 0 और x इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर्ड पेयर में 2 और 0, ये x हो गया। अब हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x इज इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब x इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, x इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि अपनी इक्वेशन लिखते हैं दोबारा। वो क्या है कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 ओवर 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, सबसे पहले x 0 और y 1। इसी तरह यहाँ में भी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, सबसे पहले x और उसके बाद y। अब हम करेंगे इसका टेस्ट, यहाँ पे भी इसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट में x भी 0 और y भी 0 इनइक्वालिटी में। ठीक है जी। तो इनइक्वालिटी क्या है कि x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है। तो अब हम करते हैं x की जगह पे 0, इसकी जगह पे 0 रखा तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और ये आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3।
क्या 0 3 से बड़ा होता है? तो ये तो हुआ फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन है, इट्स सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की दूसरी तरफ होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी ये 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। क्या 0 2 से बड़ा होता है? नहीं जी, नहीं होता। तो ये क्या हुआ, फॉल्स। तो इट्स का सॉल्यूशन क्या होगा, इट्स सॉल्यूशन इज, इसका भी जो सॉल्यूशन है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स का बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, इन पॉइंट्स का हम ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत है। तो ग्राफ जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो बना के रखा हुआ है। ये हमारा ग्राफ है जी, ये हमारे पास हमारा ग्राफ आ गया। तो हम सबसे पहले ना इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं, जो जो पॉइंट निकाला था। फर्स्ट इक्वेशन का बनाकर जो पॉइंट निकाला था वो था एक 3 और 0। ठीक है, और एक इसका जो पॉइंट निकाला था वो था 0 एंड 1। ठीक है, और यहाँ पे जो एक पॉइंट निकाला था वो था 2 एंड 0, और एक जो पॉइंट निकाला आपने वो था 0 एंड 2। अब सबसे पहले इसको शो करते हैं। x की कीमत 3 है, y 0 है। ठीक है, तो 3, ये 3x, तो ये 3, ये 0, और ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद एक पॉइंट है 2 और 0, ये पॉइंट 2 और 0, और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है 0 एंड 2। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला लिया। ये देखें, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, इन दोनों का जो आपका टेस्ट आया ना वो फॉल्स आया, मतलब कि ये भी जो है इसका भी ग्राफ जो है वो इस तरफ है। ठीक है, और इसका भी जो ग्राफ है वो इस तरफ है। मैं सिर्फ पहले क्वाड्रेंट को शेड कर रहा हूँ, और उसके बाद उसने एक और चीज़ कही है कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, और एक उसने कहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसका ये हिस्सा। मैं एक ना यहाँ पे ऐसे ना लाइन लगा के ना आपको बताता हूँ कि ये जो इलाका मेरे पास आया ना, ये वाला जो इलाका आ रहा है, इस इलाके को हम कहेंगे फिजिबल रीजन। और इसके जो पॉइंट है कौन कौन सा है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में आके मिल रही हैं। ये पॉइंट, इस पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट कहते हैं, और ये कॉर्नर सॉल्यूशन है फिजिबल रीजन का। तो अब हमें सारे पॉइंट का तो पता है, इसका भी पता है ये 2 0 है, इसका भी पता है ये 3 0 है, ये 0 1 है, ये 0 2 है, लेकिन इस पॉइंट का नहीं पता। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब हम कॉर्नर पॉइंट जो है वो मालूम करेंगे। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट जो है वो हम अपने इक्वेशन से ही मालूम करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी जो उसने आपको दी हुई थी, एक थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और एक जो ली थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब देखें जी, ये इसको मैंने फर्स्ट कह दिया और इसको मैंने सेकंड कह दिया। आप इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 को माइनस कर दें
इक्वेशन 2 से। ये देखिए x+3, लेफ्ट को लेफ्ट में माइनस करेंगे, -x+y इज इक्वल 3 - 2, ब्रैकेट खोलते हैं, x+3y -x - y, 3 में से 2 गया तो 1, ये माइनस जो है इस प्लस से कटिंग हो गया तो 3 में से 1 गया, 2y 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2। इस y की कीमत जिसमें मर्जी रखते हैं, मैं पुट इन 2 करता हूँ, पुट इन 2, ठीक है। जब मैं इसको दूसरी इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन थी, वो क्या थी कि x+y इज इक्वल टू 2, तो y की जगह पे ये 1/2 आ गया इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, और x इसके नीचे लगा 1, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें, 2 1 दा 2, और ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से 4, 1 को 1 से 1, तो ये आ गया 3/2। ये आपके पास x की कीमत आ गई। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, सबसे पहले x और फिर y। वो जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट कौन सा आया, ये पॉइंट आया 3/2 और 1/2। असल में हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो हमने मिनिमम पॉइंट मालूम करना है कि मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए जो मेरे पास पॉइंट है वो कौन कौन से है, ये जो इलाका है ना, ये वाला जो है, अब देखें कौन कौन सा है। एक पॉइंट है मेरे पास 2 एंड 0, एक मेरे पास पॉइंट है 3 एंड 0, एक मेरे पास पॉइंट है 3/2 एंड 1/2, ठीक है। इन पॉइंट्स पर हम मिनिमम पॉइंट जो है वो मालूम करेंगे कि हमारा मिनिमम पॉइंट क्या है। फंक्शन जो दिया हुआ था उसने वो क्या था, फंक्शन जो था वो था कि f ऑफ x+y इज इक्वल टू 3x+5y। तो सबसे 2 एंड इस पे मालूम करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में मालूम करेंगे तो इसी से अंदाजा हो जाएगा हमें, f ऑफ x की जगह पे 2, ये 0, 3, ये 2, ये 5, ये 0, 3 2 द 6, 5 को 0 से किया 0, और ये क्या आ गया 6, ठीक है जी। अब हम पॉइंट निकालते हैं एट 3 एंड 0, f ऑफ 3 एंड 0 इज इक्वल टू 3, x की कीमत 3 प्लस 5, ये 0, 3 3 द 9, ये 0, और ये 9 आ गया, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट निकालते हैं एट 3/2 एंड 1/2। देखिएगा f ऑफ 3/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 3/2 प्लस 5 की जगह पे 1/2, 3 3 द 9/2, 5 1 द 5/2, 2 एलसीएम, तो ये 9 प्लस 5 ऐसे ही आ जाएगा। 9 प्लस 5 कितना हो गया 14/2, तो 2 7, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 7। तो सबसे मिनिमम पॉइंट कौन सा आपके पास, इन तीनों में से, इन तीनों से जो मिनिमम पॉइंट है वो आपके पास है 2 एंड 0। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि f 2 एंड 0 इज आ मिनिमम पॉइंट। ये था हमारा आज का क्वेश्चन और हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह
अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।